पहली बात, ये जो वीडियो है ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडर्स वगैरह के लिए है ही नहीं। ये वीडियो है मेरे जैसे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाले तुच्छ प्राणियों के लिए। तो इसमें आज हम अडानी ग्रुप में ये जो हलचल मची है आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं ये बोलूंगा कि मुझे पता था, देखा मैंने बोला था ये ऐसा होने वाला है, नहीं है ऐसा कुछ पता वता था नहीं। बट जिस तरीके से चीजें चल रही थी तो मुझे लग रहा था कि आई थिंक सम थिंग्स आर नॉट सपोर्टिंग द एक्शंस, और दैट्स व्हाट एटलीस्ट अभी तो हमें जो वेबसाइट है डिपॉजिटरी की वहां से ये पता चल रहा है। अराउंड 43,000 करोड़ रुपीस के फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स को, एफपीआई की इन्वेस्टमेंट्स है इस ग्रुप में, उनको फ्रीज किया गया है। और 2019 के पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एक्ट है उसके अंडर ये सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। और उनको बोला गया था 2020 तक उनको टाइम दिया गया था कि आपकी जो ओनरशिप है वो क्लियर नहीं है, तो केवाईसी जो वापस करनी है, नो योर कस्टमर, उसमें वापस सारे डिटेल्स चाहिए थे। वो डिटेल्स उन इन्वेस्टर्स की तरफ से आए नहीं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव फ्रीज दीज अकाउंट्स। सो दैट इज अ बिग थिंग मेरे हिसाब से, बिकॉज एक कंसर्न हमेशा होता था अडानी ग्रुप के बारे में, वो ये था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें ज्यादा स्टेक नहीं ले रहे, ओनली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। अब कुछ कंपनीज है उसमें डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अडानी ग्रुप में। दैट इज मेजरली बिकॉज लॉट ऑफ अडानी स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ इंडाइसेस, फिर वो निफ्टी 50 हो या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, तो वहां पे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंडेक्स, तो वहां पे पैसिव फंड्स को यानी कि इंडेक्स फंड्स को इन्वेस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सम एलोकेशंस इन सम ऑफ द अडानी ग्रुप स्टॉक्स। बट जहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नॉट टू इन्वेस्ट या फिर एक्टिवली मैनेज फंड्स, तो वहां पे एलोकेशंस काफी ज्यादा कम नजर आते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, और यहां पे इतना बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर फ्रीज होता है, सो इट इज गिविंग वेरी रॉन्ग सिग्नल्स टू द मार्केट, एंड सो फिर ऐसी ही चीजों में डर लगता है कि गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वेरी वेरी मेजर इशू फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और स्पेसिफिकली ऐसा लगता था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस चीज को बहुत ज्यादा देखते हैं, बट यहां पे ये जो 3 एफपीआईज है उनके कौन ओनर से क्या है, आई थिंक वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स से भी को नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दे हैव इनिशिएटेड दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग। अब तो पहला लेसन ये मिलता है इसमें से कि भाई फाइनेंशियल्स अगर किसी स्टॉक के परफॉर्मेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे तो यू शुड बी कॉशियस इनफ कि वहां ऐसा तो है नहीं कि डिस्रप्टिव इंडस्ट्री में है जैसे कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वहां पे वो भी वैल्यूएशंस कितने सही है कितने गलत है आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू नितिन कामत जी जीरोदा के, तो वहां पे 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी है अभी उनका नेट प्रॉफिट, अगर लास्ट ईयर की हम बात करते हैं 2021 की, बट स्टिल द वैल्यूएशन दे हैव गिवन इज अराउंड $2 बिलियन, मतलब अराउंड 15 का पी रेशियो उन्होंने दिया है खुद के बिजनेस को। सो आई थिंक इट इज स्टिल रैशनल थिंग। 700, 800, 500, 400, 300, 200 के पी रेशियोज कितने जस्टिफाइबल है आई डोंट नो। लॉट ऑफ जो स्टार्टअप्स है विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी दे आर शोइंग सच काइंड ऑफ वैल्यूएशंस, बट there are discussions कि नहीं that's how the things happen. We have seen what happened in Amazon. पहले ऐसी थी वो कंपनी, बाद में जाके उस कंपनी ने कितने जबरदस्त रिजल्ट्स दिए एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वही थ्योरी को बैक करके बहुत सारे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अडानी ग्रुप के जो बिजनेसेस है वो ऐसे कोई डिसरप्टिव इंडस्ट्री है कि कुछ नया इनोवेशन आया एंड दे हैव चेंज्ड द इंडस्ट्री, नॉट लाइक दैट। Only valuations have changed like that, but not the businesses, because competitors are also working really hard on that particular front. And that's why if the financials are not supporting your stock rise, so then we तुच्छ प्राणीज should be cautious enough. दूसरा एक चीज ये भी है, I think lot of people will debate or they can argue कि 1000% कोई स्टॉक ऊपर जाता है, 600%, 700% कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन चलता है। भाई जब ऊपर जाता है ना तो बेस इफेक्ट के हिसाब से कितना भी ऊपर जा सकता है, बट जब नीचे आता है ना तो बेस इफेक्ट के हिसाब से
मैक्सिमम 100% ही गिर सकता है स्टॉक, 100% से ज्यादा गिर नहीं सकता, फिर वो जीरो हो जाता है। सो ये चीज समझनी होगी। तो डू नॉट कंपेयर कि 700% ऊपर गया 15% नीचे से क्या फर्क पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो ऊपर का बेस है, ये नीचे का बेस है, ऊपर से नीचे मैक्सिमम 100% स्टॉक आ सकता है। तो ये भी हमने समझना चाहिए। बिल्कुल वो आर्गुमेंट में मत जाइए कि 700% ऊपर गया 15% तो नीचे आया है। सो आई थिंक इक्वेशंस फिर वो 100% से भी नहीं, मतलब अगर बेस इफेक्ट पकड़ा जाएगा नीचे का तो 100% उस नंबर से भी डाउन है। सो आई थिंक दैट इज इलॉजिकल कंपैरिजन। सो अपसाइड और डाउनसाइड का कंपैरिजन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर कि हम हमेशा बात कर दें कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, छोड़ दीजिए उस बॉल को। कोई जरूरत नहीं उस बॉल पे भी छक्का मारने की कोशिश करेंगे और उसमें गलती से आउट ना हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज विच आर फ्लोटिंग अराउंड कि देखो 700%, 800%, 1000% रिटर्न आए। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन होल्डिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लो लेवल टू दिस लेवल, एंड दैट इज द रीजन आई सजेस्ट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो गलत टाइम पे जाके उसमें एंट्री लेके अटक गए होंगे। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सी भी कहीं पे आपको पढ़ने में आता है या फिर जी भी कहीं पढ़ने में आता है, तो फिर इट्स बेटर टू लीव दैट पर्टिकुलर डिलीवरी, यानी कि उस बॉल को छोड़ दीजिए। कुछ अच्छी डिलीवरीज आएंगी जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और उस पर आप अच्छे रन्स भी स्कोर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मुश्किल डिलीवरी में मैंने रन स्कोर किए और अल्टीमेटली कहीं जाके आपकी विकेट ना गिर जाए उस चीज पे। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। सो दैट्स व्हाई गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो प्लीज गो एंड विजिट investadnya.in एंड गवर्नेंस GOVERNANCE गवर्नेंस ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। और आज अगर किसी को अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करने हैं, किसी के पोर्टफोलियोज रेड में है बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डिसीजंस, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी हम देंगे। 35% का डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए अवेलेबल होगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे। प्लीज यूज दिस गवर्नेंस प्रोमो कोड एंड गेट 35% प्लस डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स। 3 साल का अगर कॉम्बो ऑफर लोगे तो डिस्काउंट 50% से भी ऊपर आपको मिल सकता है। सो प्लीज विजिट investadnya.in। मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।